2 जून 2026 पटना का मुसलापुर हाट, ये वो जगह है जहाँ पर बिहार के लाखों बच्चे सरकारी नौकरी का सपना लेकर कोचिंग करने आते हैं। इस रात यहाँ एक कोचिंग सेंटर पर हमला होने लगता है। 15 से 20 लोग पत्थर फेंकने लगते हैं। ऑफिस में तोड़फोड़ की जाती है और होर्डिंग्स तोड़ दी जाती है। एक सिक्योरिटी गार्ड को इतनी तरह पीटा कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा और फिर अंधेरे में गोलियां चलने की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठती है। यह कोई आम कोचिंग सेंटर नहीं था, ये खान सर का कोचिंग सेंटर था। वही खान सर जो इंडिया के सबसे फेमस टीचर्स में से एक हैं, जिनके यूट्यूब पर 2.5 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि हमला उनकी कोचिंग पर हुआ और कुछ ही दिनों में अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट जैसे सीरियस चार्जेस खुद खान सर पर लगाए गए। मतलब जिस पर हमला हुआ वही आरोपी बन गया। क्या बात कर रहे हैं? और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आइए आज की वीडियो में समझते हैं कि असल में उस रात हुआ क्या था और खान सर के पीछे एकदम से पड़ने की असली वजह क्या थी। कि असली वजह वो नहीं है जो आपको बताई जा रही है। खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमले के बाद के जो 9 दिनों में हुआ उसे ध्यान से देखिए। 5 जून को एफआईआर में खान सर का नाम जोड़ दिया जाता है अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट की धाराओं के साथ। और उसी हफ्ते बिहार फायर सर्विस ने की कोचिंग का फायर सेफ्टी ऑडिट भी किया। कई सारी कमियां गिनाई जाती है और एक हफ्ते में उन्हें ठीक करने का नोटिस भी थमा दिया जाता है। और फिर बारी आती है गोदी मीडिया की, जो कल तक खान सर चैनल के फेवरेट थे, वो आज अचानक से फैसल खान बन गए। फैसल खान क्या बात है सर, क्या बात है सर। कहा जाने लगा कि खान सर फरार है, ऑपरेशन खान सर चलाया जा रहा है। एसआईटी छापे मार रही है और मिलते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खान सर को गिरफ्तार करने के लिए एसआईटी की टीम पटना और उसके आसपास के जिलों में दबिश दे रही है, लेकिन खान सर का कुछ अता पता नहीं है। कुछ न्यूज चैनल तो खान सर को माफिया कहने लगे। किसी न्यूज चैनल पर इंटरव्यू चला कि ये कोचिंग सेंटर तो खान सर ने किसी और से हड़पी है। धीरे धीरे करके खान सर ने इनके ही कोचिंग को हड़प लिया। एक चैनल गांव के किसी चाचा को पकड़ लाया, जिन्होंने आरोप लगाया कि खान सर ने लोगों की जमीनों पर कब्जा करा हुआ है। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और उनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है। इसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। अरबों खरबों रुपए का इतने दिनों में इसने जमीनें खरीदी, मकान लिया, कहाँ से आया? मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा। इंटरव्यू में दावा किया कि खान सर ने पहले अपना नाम अमित सिंह बताया था और वो राखी बंधवाने का नाटक करते थे। खान तो फैसल खान। अरे शुरू में तो नाम इसने अमित सिंह बताया। हमको सनातन पसंद है या मैं सनातन को मानता हूँ, उसके लिए 10-10 किलो राखी बंधवाने का नाटक करना पड़े। फिर 7 जून को आज तक की न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप ने दिल्ली हाईकोर्ट में खान सर पर 2 करोड़ का डिफेमेंस केस कर डाला। सिर्फ 9 दिनों में इंडिया के सबसे पॉपुलर टीचर को फरार क्रिमिनल घोषित कर दिया। आइए सच्चाई देखते हैं क्या है। साल 2019 खान सर ने जीएस रिसर्च सेंटर के नाम से एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। वो अपने देसी स्टाइल में मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को कहानी और मजाक के जरिए तोड़कर समझाते थे और धीरे धीरे उनका चैनल इतना पॉपुलर हुआ कि उस पर 2.6 सब्सक्राइबर हो गए। लेकिन YouTube सब्सक्राइबर से ज्यादा दिलचस्प कहानी है उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट की। एक तरफ इंडिया में कोचिंग सेंटर पर पढ़ाने के लिए लाखों रुपए लेते हैं, जिसे आप जानते हैं। नहीं लेना है एडमिशन, ये रहा आपका फॉर्म, मेरा डिपॉजिट वापस करिए। डिपॉजिट वापस नहीं होता है। लेकिन दूसरी तरफ है खान सर, जो वही चीज पढ़ाते हैं एट अ फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट। वह गरीब बच्चों को वो अफोर्डेबल एजुकेशन दे रहे हैं जो शायद उन्हें और कहीं ना मिल पाती। और बात सिर्फ एजुकेशन की नहीं है। हाल ही में उन्होंने पटना में एक हॉस्पिटल खोला है जो ब्लड टेस्ट सिर्फ 7 रुपए में और ECG सिर्फ 25 रुपए में करता है। इसी हॉस्पिटल में बेसिक सर्जरी की कॉस्ट सरकारी हॉस्पिटल से भी बहुत कम है। टेस्ट करवाने आए? टेस्ट नहीं करवाने, केवल देखने आए थे। केवल देखने आए थे। क्या चीज? मुआयना करने आए थे भैया। हमने मुआयना किया, देखा, हमको बहुत अच्छा लगा। इन सभी सालों में जब ये सब किया जा रहा था, सारे न्यूज चैनल इन्हें बुलाकर बड़े बड़े इंटरव्यू लेते थे। तब किसी को उनका नाम याद नहीं आता था, तब कोई उन्हें फैसल खान नहीं कहता था। He is making a deep impact on India's youth. तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें खान सर का। प्लीज वेलकम खान सर, टीचर, सोशल वर्कर। तो सवाल ये है कि 2 जून की उस रात को ऐसा क्या हुआ कि सब अचानक से पलट गया। उस रात के हमले के बाद खान सर ने स्टेटमेंट दी थी कि उनकी कोचिंग के सामने 8 से 10 राउंड्स फायर की गई और उन्होंने इस हमले का आरोप अपने एक राइवल कोचिंग इंस्टीट्यूट पर लगाया, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी। उनकी शिकायत पर इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रोशन आनंद सर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन रोशन आनंद कहते हैं कि बिहार पुलिस एग्जाम में उनकी कोचिंग की अच्छी परफॉर्मेंस के कारण उन्हें फंसाने की साजिश की जा रही है और खान सर उनके इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन खराब कर रहे हैं। पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच के बाद कहा कि सीसीटीवी फुटेज और लोकल इंक्वायरीज में फायरिंग का कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन अगले ही दिन एक वीडियो सामने आया जिसमें खान सर के सिक्योरिटी गार्ड हवा में फायरिंग करते हुए देखे गए। इसके बाद पुलिस ने इन दोनों गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस के
मुताबिक पूछताछ के बाद इन गार्ड्स ने बताया कि खुद खान सर ने इन्हें गोली चलाने का कहा था। एलिजिडली पुलिस के मुताबिक खान सर ने खुद कहा था कि देख क्या रहे हो, गोली चलाओ, जो होगा मैं संभाल लूंगा। अब यहाँ खान सर का कहना है कि पहले दूसरों की तरफ से गोलियां चलाई गई थी और उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने हवा में फायरिंग की, और वह भी सिर्फ सेल्फ डिफेंस में, इसलिए क्योंकि उनके गार्ड्स को मार मार कर अधमरा कर दिया था और पुलिस को आने में टाइम लग रहा था। तो वहाँ पे मारने लग गया, हमको रॉड से बहुत बार मार मारा था, जितना हमारा था फ्रेंडशिप हुआ, हमारा शरीर में ढीला हो गया था। बॉडीगार्ड के पास लाइसेंस मिला है, उसका काम क्या, किसी इंसान को मरते मत छोड़ो, ये बेचारा मर जाता, क्या इस पे माला चढ़ने का इंतजार करे या हवाई फायरिंग करेगा। जैसे पुलिस आ गई है, बॉडीगार्ड का काम खत्म। उनके गार्ड ने कहा कि हमलावरों ने खान सर को 3 से 4 दिन में बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी है। गालियां दे रहे थे और मार भी रहे थे, ये भी बोले थे कि तुम वो खान सर के 3-4 दिन में बम से उड़ा देंगे। इसी के बाद 5 जून को एफआईआर में खान सर का नाम जोड़ दिया जाता है। अब सोचकर देखो, जो पुलिस 24 घंटे पहले कह रही थी कि कोई फायरिंग हुई नहीं, अब वो पलट गई और एकदम से मुकदमा खान सर पर ही कर दिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। रात के अंधेरे में मेरे यहाँ कोई आया है, हमारे गार्ड को मार के अधमरा कर दिया। पुलिस के आने में टाइम लग रही है, उस बीच क्या हम लोग फूल फेंके या आरती लेके खड़े भाई हमें भी मार दो। सवाल ये है कि क्या सिर्फ इसी इंसिडेंट की वजह से सारे न्यूज चैनल वाले खान सर के पीछे पड़ गए हैं? ये तो बिलीवेबल नहीं लगता और है भी नहीं, क्योंकि इस कहानी की शुरुआत 2 जून को नहीं हुई थी। असली शुरुआत हुई थी 1 महीने पहले, 3 मई को। 3 मई को नीट का एग्जाम हुआ, जिसमें 22 लाख से ज्यादा बच्चे बैठे, लेकिन इसका पेपर पहले ही लीक हो चुका था। इसके कारण 12 मई को एग्जाम कैंसिल करना पड़ा। जब सीट नहीं था तो यहाँ पुराना ही नहीं चाहिए था। हम लोग इतना दूर से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इतना प्रेशर है, सबको तो पता है नहीं। सुबह से 4:30 बजे से हम निकले हैं, डेली से पढ़ के डायरेक्ट पेपर देने आ रहे हैं यहाँ। के बाद कई टीचर्स ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और सरकार से सवाल पूछने शुरू किए। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया और सबसे तीखी आवाज थी खान सर की। उन्होंने सीधे तौर पर एनटीए को चोर कहा था। एनटीए गंदगी फैलाए हैं तो साफ इनके अब्बा के करेंगे। चोट्टा कहीं का कहता है कि पैसा नहीं लेंगे, जो उनका लॉस हुआ वो कौन भरपाई करेगा? कोई बनारस का रहने वाला है, उसका सेंटर जा रहा है कहाँ? उन्होंने स्टूडेंट का दर्द शेयर किया था कि कैसे घर वाले कर्ज लेकर और माएं मंगलसूत्र रखकर बच्चों को पढ़ाती है। गरीब लोग 30 से 40% ऐसा बच्चा है जिसके पिताजी या तो कर्जे लेके भेजे हैं, मंगलसूत्र तक गिरवी दी। बच्चे ट्रेन में जानवरों की तरह भर भर कर एग्जाम देने जाते हैं और कहीं बच्चों के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि दूर सेंटर पढ़ने पर वहां एग्जाम देने जा सके। आज फिर से नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब शायद फिर से 1 महीना मुझे वैसे ही पिसना पड़ेगा। इस पूरे मुद्दे के आधार पर आज देश भर के स्टूडेंट और कॉकरोच जनता पार्टी भी एजुकेशन मिनिस्ट्री का इस्तीफा मांग रही है। लेकिन इस सब के बाद भी मोदी सरकार ने क्या किया है? उन्होंने सिर्फ ऐलान किया है कि हम शायद एयरफोर्स का इस्तेमाल करें पेपर को ट्रांसफर करने के लिए, और खान सर ने इसी ऐलान पर भी सवाल उठाए थे। पेपर पहुंचने की समस्या नहीं थी कि एयरफोर्स का हम यूज कर रहे हैं, समस्या थी जहां से छप रहा है, जहां से बन रहा है वहीं पे लीक हो। ये सारे सवाल सीधे स्टूडेंट के फ्यूचर से जुड़े। लेकिन 29 मई को आज तक की न्यूज पर नीट पेपर लीक को लेकर डिबेट हुई तो एंकर अंजना ओम कश्यप ने सरकार से सवाल पूछने की जगह टीचर्स को ही दो कूदी का कहा। उसमें भी आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, खाली व्यूज बटोरते हैं, पैसे वसूल। मतलब सोच कर देखो, सरकार से सवाल उठाने की हिम्मत इन लोगों में है नहीं और उल्टा टीचर्स पर ही दोष डालने लग गए। अंजना ओम मोदी जी, थोड़ी तो कंसिस्टेंसी रख लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम कश्यप। चैनल्स इन टीचर्स को अपना प्लेटफॉर्म दे रहे थे और बड़ा चढ़ाकर दिखा रहे थे। अब एकदम से यू टर्न लेकर इन्हीं टीचर्स को गाली देने लग गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ पर सरकार से सवाल किया जा रहा है। अब जब ये चीज वायरल गई तो सभी टीचर्स ने जवाब भी दिया। मीडिया की फंक्शनिंग पर सवाल उठाया कि कैसे ये लोग सिर्फ चिल्लाते हैं और सरकार की भक्ति करते हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी थी ये पूछने की कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। टीचर्स कौड़ी के हैं, अंजना ओम कश्यप जैसे जो पत्रकार है वो फूटी कौड़ी के हैं। सवाल तुमसे पूछना चाहता हूँ अंजना, तू कौड़ी का टीचर को ज्ञान नहीं है भाई, तू अपन ज्ञान अपने शिक्षक बिरादरी से इस नफरत का स्रोत क्या है? तो कौड़ी के असल में मीडिया वाले जो चंद पैसों के लिए सही को सही और गलत को गलत नहीं बता। यहाँ पर भी सबसे सीधा हमला खान सर ने किया। उन्होंने अंजना ओम कश्यप को दलाल कहा और फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया। अंजना तुम गलत करती हो और दलाली की कमाई की है। जब भी दलाली करोगी चेहरे से ना, जो एक वास्तविकता थी वो खत्म हो जाएगी। और ढेरों इंसिडेंट है जहां पर उन्होंने फेक न्यूज फैलाई है। अब सारी डेट्स को एक साथ रखकर क्रोनोलॉजी देखो। 29 मई को खान सर ने गोदी मीडिया की बड़ी एंकर को दलाल कहा। 2 जून को उनकी कोचिंग पर हमला हुआ। 5 जून को एफआईआर और उसी हफ्ते फायर नोटिस। खान सर के खिलाफ का टारगेट हिट कैंपेन। और फिर 7 जून को अंजना ओम कश्यप दिल्ली हाई कोर्ट में 2 करोड़ का केस करती है। और ये मनहानि का केस भी किस लिए? क्योंकि खान सर ने उन्हें बिकाऊ पत्रकार, चाटुकार, दलाल और फेक न्यूज की दुकान कहा। आज भी तलवे चाट के आई।
दलाली की कमाई की खराबी अंजना, तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का। अगर टीचर 2 कौड़ी के हैं तो तुम फोकट की भी नहीं। असलियत में ये शूटिंग इंसिडेंट और इन कोचिंग इंस्टीट्यूट की राइवलरी सिर्फ एक कोइंसिडेंट और बहाना बन गया। इन लोगों को मौका मिल गया और पूरी मशीनरी एक साथ टूट पड़ी। यहाँ पर सबसे ज्यादा टारगेट खान सर को किया गया, क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का भी एंगल आ जाता है और पेपर लीक से ध्यान हटाने के लिए ये हिंदू मुस्लिम बड़ा तगड़ा हथियार है। लेकिन मेरा एक कॉल, क्या ये सरकार सिर्फ हिंदुओं को मुस्लिमों से बचाने के लिए रह गई है? मतलब शिक्षा में ढंग के स्कूल ये बना नहीं पा रहे। यहाँ पर खान सर को इस्तेमाल करके बाकी टीचर्स को डराया जा रहा है कि अगर तुम भी स्टूडेंट की आवाज उठाओगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही किया जाएगा। केवल खान सर ही नहीं, इलाहाबाद में जब नीट पेपर और दूसरी धांधली को लेकर स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया तो अगले ही दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 बड़ी कोचिंग को सीज कर दिया। ये उन टीचर्स के कोचिंग सेंटर थे जो बच्चों के साथ प्रोटेस्ट में खड़े हुए थे। सच बात यह है कि आज देश के यूथ में बड़ा गुस्सा है। हर कोई तंग हो चुका है पेपर लीक से और इन खराब एजुकेशन सिस्टम से। ये करप्ट सिस्टम जो लोगों को जीने नहीं देता। लोग अब जाग रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, साथ मिलकर आवाज उठा रहे हैं। इस कोकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को देख लो जो दिल्ली में अभी जंतर मंतर में हुआ था। ये वाला केस देखो, एक आदमी जिसका इंटरव्यू लिया गया, इस बंदे से जब पूछा गया कि देश के टुकड़े हो जाने चाहिए तो इसने कहा हाँ हो जाने चाहिए। क्या गलत है इसमें? देश को 7 टुकड़ों में कर देंगे, आपको ये बर्दाश्त होगा? बिल्कुल होगा। देश को 7 टुकड़ों में बर्दाश्त कर लेगा? बिल्कुल। अबे साले, माफ करना, मैं जो इस वीडियो को सोशल मीडिया पर फैलाया गया ये दिखाकर कि देखो कोकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स कौन है, ये देशद्रोही है, ये देश के टुकड़े करना चाहते हैं, ये असली कोकरोचेस है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग का नया मॉडल। हमारे देश विरोधी नारे लगाएंगे तो उनका इलाज करने। लेकिन सच जानते हो क्या था? ये बंदा जो आया था यहाँ पर माइक पर बोलने, ये एक्चुअली एक बीजेपी नेता ने भेजा था, अभिजीत अय्यर मित्रा। ये ट्विटर का ट्रोल अकाउंट है जिसने खुद एडमिट किया कि ये तो मेरा ही बंदा है, मैंने इसे भेजा था एक सीक्रेट एजेंट के रूप में। अबे साले, माफ करना, मैं जो इसने जानबूझकर ऐसी चीजें बोली जिससे मूवमेंट को बदनाम किया जा सके, ताकि ये दिखाया जा सके कि इस स्टूडेंट मूवमेंट में तो देशद्रोही बैठे हुए हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली ये चीज इसी पर उल्टी पड़ गई। जब इसने ये बोला तो लोगों ने ढूंढ कर निकाला कि भाई कौन है ये बंदा। पता लगा कि एक लॉयर है। इस पर केस करवाने की आवाज उठने लगी तो इसका आदमी अभिजीत अय्यर मित्रा आकर ट्विटर पर कहता है कि सॉरी, ये तो मेरा ही बंदा है, इसे छोड़ दो, ये तो सिर्फ मजाक में कह रहा था। तो सिर्फ एक उदाहरण है कि किन किन अलग अलग तरीकों से ये लोग कोशिश करेंगे इस मूवमेंट को बदनाम करने की। लेकिन आप याद रखिए कि आपको यूनिटी रखनी है, आपको इकट्ठे होकर आवाज उठानी है। क्योंकि अगर सबसे ज्यादा किसी चीज से ये लोग डरते हैं तो वो है ये 3 शब्द: एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। इसीलिए जो एजुकेट करता है टीचर्स, उन्हें टारगेट किया जाता है, डिफेम किया जाता है। जो लोग ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं, एजिटेशन करने की कोशिश करते हैं, कोकरोच जनता पार्टी, उन्हें भी डिफेम किया जाता है, बांटने की कोशिश की जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।